हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 11 की 11.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड ए बी सी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। बिल्कुल ईजी है। इसमें हमें दिया हुआ है बी सी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम स्केल से बी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। क्या नाम है इसका? बी सी। तो इसका नाम दे देंगे हम बी सी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है बी पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम बी पे क्या करेंगे? 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। बी पे हम एक एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 60 डिग्री। अब उसने बोला है कि ए बी, यहाँ कहीं ए आएगा, तो ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लाइन हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपस और कंपस पे हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे स्केल से 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसमें एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। आर्क लगाने के बाद हम, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ए। अब ए को सी से जॉइंट कर देंगे। ये वाली लाइन की लेंथ हमें नहीं बता रखी, तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री एंगल है। वही तीन चीज़ें हमने लेके एक ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद उसने कहा देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो हम इस पर क्या करेंगे? वही आगे सेम प्रोसीजर है। बी पर हम नीचे की ओर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हमें दिया हुआ है 3/4। हमें इसमें दोनों में से कौन सा बड़ा है? 4। तो हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4। 4 पार्ट्स करने के बाद हम बी से किए हमने, तो इसको नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4। उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को सी से जॉइंट कर देंगे। तो 4 को सी से मिला देते हैं। उसके बाद हमारा न्यूमिनेटर में है 3, तो 3 पर हम बी B4 सी के इक्वल बी B3 सी डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम थोड़ी सी कंपस को ओपन करते हैं, यहाँ से एक आर्क लगा लेते हैं इस तरीके से। जितनी हमने ये लगाई उतनी ही आर्क हम ऊपर वाले नंबर 3 पे, तो 3 पे लगा लेंगे सेम आर्क। फिर हम देखेंगे कि ये इसकी कितनी लेंथ है इस आर्क की। यहाँ से लेंथ मेजर करी और यहाँ से इस लेंथ को कट कर दिया। फिर हम इसको B3 और इस जहाँ पे दोनों आर्क हमारी कटी हैं, यहाँ पे इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारे यहाँ पे कट होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा C डैश। फिर हम क्या करेंगे? बी सी ए के इक्वल बी सी डैश ए डैश एंगल बनाएंगे। तो वही प्रोसीजर है। यहाँ से हम सी से पहले यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाएंगे। जितनी आर्क ये लगाई उतनी ही हम सी डैश से लगाएंगे एक आर्क इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने ये मेज़र करना है कि ये आर्क कितनी है। जितनी ये आर्क है उतनी ही आर्क हम यहाँ पे लगा के इसको कट कर देंगे। तो अब हम सी डैश और जहाँ पे दोनों आर्क कटी हैं उसको आपस में जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद जहाँ ये मिलती हैं, यहाँ पे हमारा जो आएगा ए से ए डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए डैश बी और सी डैश ए बी सी का 3/4 आ जाता है। ए डैश बी सी डैश जो ट्रायंगल है वो हमारा 3/4 आ जाता है ए बी सी का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 7 सेंटीमीटर, बी एंगल दिया है 45 डिग्री और ए एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बी सी ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर।
स्केल से कर लेते हैं। BC हमने ड्रॉ करी 7 सेंटीमीटर, नाम दे देते हैं BC 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है B पे बनाना है 45 डिग्री का एंगल, तो हम B पे 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं यहाँ से। ये हमारा हो जाता है 60 प्लस 60 120। अब हम 60 और 120 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल में हम लगाते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन, और 90 को हम अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 45। तो इस तरीके से हम 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लेते हैं। फोर्टी 5 डिग्री। अब उसने बोला है कि A जो एंगल है वो हमारा 105 है। अब A एंगल 105, अगर हमें A पता होगा कहाँ तभी बना सकते हैं हम A पे 105। तो हम क्या करेंगे, C पर हम एंगल बना लेंगे। अब इसने बोला A एंगल 105 है, B एंगल 45 है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे 180 होते हैं। तो 180 में से 105 और 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180 में से अगर हम 150 माइनस कर देते तो आ जाता है हमारा 30 डिग्री। तो हम C पर 30 डिग्री एंगल बना देंगे क्योंकि C का एंगल क्या बचा है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये आ गया हमारा 60 का हम हाफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 30। यहाँ से हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे जैसे ही, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे A बन जाएगा और A पे हमारा अपने आप ही 105 का एंगल बन जाएगा, ये 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन जाता है। फिर आगे सेम प्रोसीजर है, B पे हम नीचे वाली साइड 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो फ्रैक्शन दी हुई है 4 बड़ा है, तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4। लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 4 पार्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। पहले इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4। तो डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, तो 3 को हम C से मिला देंगे। यहाँ से B3 को C से मिला देते हैं। उसके बाद हम B B3 और C के इक्वल B B4, जो हमारा ऊपर दिया हुआ है B4, B B4 C डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक ऐसे आर्क लगा देते हैं B3 से, और फिर वही आर्क हम B4 से लगाएंगे। फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कि ये कितनी है। फिर हम वही आर्क यहाँ पे मेज़र करेंगे, मतलब उसको इस आर्क को कट कर देंगे। फिर हम B4 और इस कटी हुई आर्क को, जहाँ पे दोनों कट हुई हैं, इनको जॉइंट करेंगे आपस में, और जॉइंट करते एक लाइन लगाएंगे। इधर से हम C को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है C डैश। अब हम B C A के इक्वल B C डैश A डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम C एंगल को मेज़र करते हैं। यहाँ से हमारा इतना है, तो इतना ही हम C डैश से लगाएंगे। ये इसके अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इस आर्क को मेज़र करेंगे, फिर हम यहाँ से वही आर्क लगा देंगे। तो ये आर्क जहाँ पे लगी है वहाँ पे हम C डैश को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन खींचने के बाद जहाँ पे ये A पे मिलेगी जाके, तो हमारा A डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा A डैश B और C डैश, A डैश B और C डैश एंगल ABC का 4/3 पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज are of the length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding side of a given triangle. इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है
जिसमें हमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब हमारा परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस हमारा 3 हो जाएगा। हाइपोथेसिस हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले 4 सेंटीमीटर की। स्केल से हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसको नाम दे देते हैं हम BC, 4 सेंटीमीटर। अब उसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, B पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, ये हमारा हो गया 60 का एंगल, ये हो गया 120। 120 और 60 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एंगल बन जाता है। उसके बाद उसने बोला है हमारा, सॉरी गाइस हमसे ना ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर में कुछ भी ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ से अब हम 3 सेंटीमीटर की लाइन मेज़र करेंगे जो हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको इस लाइन पे इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ ये कटेगी वो हमारा A पॉइंट आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम C से मिला देते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस आ जाता है। तो ये हमारी थी 3 सेंटीमीटर इस, और ये 90 डिग्री का एंगल था। इस टाइप से हमारा ट्रायंगल बन जाता है। आगे वही सेम प्रोसीजर है। B पर नीचे वाली साइड हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब उसने बोला है 5/3, बड़ा क्या है 5, तो हम इसके 5 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ही बोला है। उसके बाद हम जो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 3, पहले तो इनको नाम दे देते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। तो जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हम C से मिला देंगे। हमारा 3 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से 3 पॉइंट को हम C से मिला देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, B B3 और C के इक्वल हम B B5 C डैश एक एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर में 5 है तो 5 पे बनेगा एंगल। तो हम यहाँ से पहले इसको मेज़र कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मेज़र किया। तो पहले हम इसको मेज़र कर लेते हैं B3 को, उतना ही हम B5 पे बनाएंगे एक आर्क। फिर हम ये देखेंगे कि आर्क की कितनी लेंथ है, और उतनी ही लेंथ हम यहाँ पे बना देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ से B5 और इस जहाँ पे दोनों आर्क कट हुई हैं उसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करते हुए एक लाइन लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ से BC से C को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा आ जाता है C डैश। फिर हम BCA के इक्वल BC डैश A डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से वही प्रोसीजर है, C से हम एक आर्क लगाएंगे, जितनी हमने C से लगाई है वही आर्क हमें C डैश से लगानी है। फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कितनी लगी है यहाँ तक। फिर हम वही आर्क यहाँ से कट कर देंगे। फिर हम C डैश और जहाँ पे दोनों आर्क कटी हैं उसको जॉइंट कर देंगे। और यहाँ से A लाइन पहले से ही बड़ी हुई है, तो ये हमारी बन जाती है A डैश। तो इस तरीके से हमारा A डैश, B और C डैश एंगल हमारा 5/3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ABC का 5/3 पार्ट्स बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।